हेलो भाई लोग, एस डिफेंस चैनल में आपका स्वागत है। मैं आज आपके लिए फिजिक्स का तरंग और ग्रह लाया हूँ। मोस्ट 50 क्वेश्चन है। ठीक है भाई लोग, नेवी, एमआर, एसएसआर, ऑल डिफेंस के लिए है। अभी जो नेवी का पेपर 22 तारीख को होने वाला है, उसके लिए भी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आर्मी के लिए भी है, इसको ज़रूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। तरंग क्या है? तरंग क्या है बताइए। तरंग क्या है? ऊर्जा का संरक्षण है। क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। ठीक है, क्या है? ऊर्जा का संरक्षण। ओके। तरंग के प्रकार कितने होते हैं बताइए। तरंग के प्रकार कितने होते हैं? चलिए आपको बताता हूँ कितने होते हैं। तरंग के प्रकार 3 होते हैं। ठीक है, तरंग के प्रकार कितने होते हैं? 3। पहला यांत्रिक तरंग। ठीक है, पहला यांत्रिक तरंग। दूसरा होता है विद्युत चुम्बकीय तरंग। विद्युत चुम्बकीय तरंग। ठीक है। तीसरा होता है पदार्थ तरंग। ठीक है, ठीक है भाई लोग, पदार्थ तरंग। ओके। यांत्रिक तरंग किसे कहते हैं बताइए। यांत्रिक तरंग वे तरंगे जिन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है। क्या होती है? माध्यम की आवश्यकता होती है। यांत्रिक तरंग उसे कहते हैं जिन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उन्हें हम यांत्रिक तरंग कहते हैं। ठीक है, जैसे में आ जाता है एग्जाम्पल में ध्वनि, साउंड वेव्स। ठीक है, ध्वनि के तरंगे, उसे यात्रा करने में माध्यम की जरूरत पड़ती है। ठीक है भाई लोग। विद्युत चुम्बकीय तरंग किसे कहते हैं? ऐसी तरंग है जिसे संरक्षण के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। क्या होती है? इसको माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, इसे विद्युत चुम्बकीय तरंग कहते हैं। ठीक है भाई लोग, इसे क्या कहते हैं? विद्युत चुम्बकीय तरंग। एग्जाम्पल में लाइट्स वेव्स, मतलब प्रकाश के तरंगे। ठीक है, यह निवार्त में भी यात्रा कर सकती है। ठीक है भाई लोग। पदार्थ तरंग किसे कहते हैं? यह तरंगे मुख्य रूप से आधुनिक तकनीक में प्रयोग होती है। ठीक है, यह तरंगे मुख्य रूप से आधुनिक तकनीक में प्रयोग होती है। यह तरंगे प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा अन्य उपपरमाणुक कणों से संबंधित होती हैं। ठीक है भाई लोग, तीनों का डिफिनेशन आपको बता दिया। चलिए शुरू करते हैं क्वेश्चन ऑफ। बताइए तरंगों के कितने प्रकार होते हैं? कितने होते हैं? 3। कितने होते हैं? 3। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी तरंगे माध्यम की आवश्यकता नहीं रखती? अभी बताइए कौन नहीं रखती? विद्युत चुम्बकीय तरंग, सी नंबर। ठीक है, सी नंबर। प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? बताइए, प्रकाश तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? किस प्रकार की तरंग होती है? विद्युत चुम्बकीय। क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय। अभी बताया गया था आपको। प्रकाश तरंग क्या होती है? विद्युत चुम्बकीय, जिसको माध्यम की आवश्यकता ही नहीं होती है। ठीक है, लाइट वेव्स। ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा करती हैं? ध्वनि तरंगे किस माध्यम में यात्रा करती हैं?
माध्यम आवश्यकता होती है। ध्वनि के लिए क्या होती है? माध्यम आवश्यकता होती है। अभी बताया था यांत्रिक तरंग इसे कहते हैं। ठीक है, ठीक है भाई लोग। साउंड वेव्स वे तरंगे जिन्हें यात्रा करने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, उसे हम ध्वनि तरंग भी एग्जाम्पल में उसका ध्वनि तरंग होता है, यांत्रिक तरंग। ठीक है, यांत्रिक तरंगों को चलने के लिए किसकी आवश्यकता होती है? माध्यम की। किसकी? माध्यम की। अभी बताया था माध्यम की। अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन किस दिशा में होते हैं? अनुदैर्घ्य तरंगों में कंपन किस दिशा में होते हैं? ऊपर और नीचे। किस दिशा में? ऊपर और नीचे। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन किस दिशा में होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों में कंपन किस दिशा में होते हैं? लंबवत में होते हैं। किस दिशा में? लंबवत में। ठीक है। ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? ध्वनि तरंग किस प्रकार की तरंग होती है? अभी बताया था किस प्रकार की? यांत्रिक, नहीं सॉरी भाई, अनुदैर्घ्य। कैसी होती है? अनुदैर्घ्य। ठीक है। तरंग की गति क्या निर्धारित करती है? तरंग की गति क्या निर्धारित करती है? माध्यम। क्या करती है? माध्यम। ठीक है। तरंग दैर्घ्य को किसमें मापा जाता है? सेकेंड में, हर्ट्ज में, मीटर में, न्यूटन में? बताइए किसमें मापा जाता है? मीटर में। किसमें? मीटर में। ओके। विद्युत चुंबकीय तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? विद्युत चुंबकीय तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? कौन से माध्यम में चलती है? डी नंबर, निर्वात में। ठीक है, निर्वात में। ठीक है। कंपन और विराम के क्षेत्र किस प्रकार की तरंग में होते हैं? कंपन और विराम के क्षेत्र में किस प्रकार की तरंग होते हैं? अनुदैर्घ्य में। ठीक है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है। विद्युत चुंबकीय तरंगों की गति होती है, बताइए। अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत होती है। कैसी होती है? अनंत। ठीक है। सॉरी भाई, अनंत नहीं होती है, स्थिर होती है। स्थिर, सॉरी, स्थिर होती है। ठीक है। तरंग की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? तरंग की आवृत्ति किसमें मापी जाती है? हर्ट्ज में। किसमें? हर्ट्ज में। ठीक है। अनुप्रस्थ तरंगों में कौन से भाग होते हैं? अनुप्रस्थ तरंगों में कौन से भाग होते हैं? शिखर और गर्त। ठीक है। अनुदैर्घ्य तरंगों में कौन से भाग होते हैं? संपीड़न और विरलन। ठीक है। ओके। ध्वनि तरंग किस गति से वायु में चलती है? ध्वनि तरंग किस गति से वायु में चलती हैं? किस गति से चलती हैं? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ठीक है। कितने? 330 मीटर प्रति सेकेंड। ओके। तरंग की गति बताइए। तरंग की गति क्या है? आवर्ती इंटू तरंग दैर्घ्य। ठीक है। ए नंबर। तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतर किस रूप में होता है? तरंगों में ऊर्जा का स्थानांतर किस रूप में होता है? कंपन के रूप में। किस रूप में? कंपन के रूप में। ठीक है। ध्वनि तरंगें किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं?
ध्वनि तरंगे किस माध्यम में सबसे तेज चलती हैं? ठोस में। किस में? ठोस में। लहरों की ऊंचाई को क्या कहा जाता है? आयाम। क्या कहा जाता है? आयाम। प्रकाश तरंगे क्या करती हैं? प्रकाश तरंगे क्या करती हैं? बताइए। निवार्त में चल सकती हैं। ठीक है, निवार्त में चल सकती हैं। निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? बताइए, निम्नलिखित में से कौन अनुप्रस्थ तरंग नहीं है? ध्वनि तरंग। कौन है? ध्वनि तरंग। ठीक है। लहरों की तीव्रता किस पर निर्भर करती है? आयाम पर। किस पर? आयाम पे। ठीक है। यहाँ से आपका ग्रह स्टार्ट हो गया। ठीक है भाई लोग। ग्रह किसे कहते हैं? बताइए, ग्रह किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? वे खगोलीय पिंड जो सूर्य की परिक्रमा करते हैं। सी नंबर। ग्रहों का उदाहरण कौन सा है? बताइए, ग्रहों का उदाहरण कौन सा है? मंगल। कौन सा है? मंगल। ठीक है। जो पिंड ग्रहों की परिक्रमा करते हैं उन्हें क्या कहते हैं? उपग्रह। क्या कहते हैं? उपग्रह। ठीक है। प्रकृति उपग्रह का उदाहरण है। प्रकृति उपग्रह का उदाहरण है चंद्रमा। क्या है? चंद्रमा। कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है। बताइए, कृत्रिम उपग्रह का उदाहरण है इनसैट। क्या है? इनसैट। क्या है? इनसैट। ठीक है, सी नंबर। भूस्थैतिक उपग्रह की ऊंचाई लगभग कितनी होती है? 36,000। कितनी होती है? 36,000 किलोमीटर। सी नंबर। भूस्थैतिक उपग्रह का प्रयोग किसके लिए होता है? लाइव टेलीकास्ट के लिए। ठीक है, लाइव टेलीकास्ट के लिए। ध्रुवीय उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं? ध्रुवीय उपग्रह किस दिशा में घूमते हैं? ध्रुव से ध्रुव की दिशा में। ध्रुव से ध्रुव की दिशा में। ठीक है। ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई होती हैं। बताइए, ध्रुवीय उपग्रह की ऊंचाई होते हैं 500 से 800 किलोमीटर। 500 से 800 किलोमीटर। ठीक है, बी नंबर। ध्रुवीय उपग्रह का प्रयोग किस लिए होता है? बताइए, किस लिए होता है? मौसम अवकलन के लिए। ठीक है, अवलोकन के लिए। केपलर का पहला नियम क्या बताता है? केपलर का पहला नियम क्या बताता है? ग्रहों दीर्घवृत्ताकार पथ में चलते हैं, वही बताता है। ठीक है, बी नंबर। ग्रहों की कक्षा का केंद्र बिंदु क्या होता है? क्या होता है? सूर्य होता है। क्या होता है? सूर्य। केपलर का दूसरा नियम किससे संबंधित है? किससे है? क्षेत्रफल गति। ग्रह की गति सूर्य के निकट क्या होती है? ग्रह की गति सूर्य के निकट क्या होती हैं? तेज होती हैं। कैसी होती हैं? तेज होती हैं। ठीक है। केपलर का तीसरा नियम किसका संबंध देता है? समय अवधि और अर्धलंब अक्ष। सी नंबर। ठीक है। केपलर के तीसरे नियम का सूत्र B/T² प्रोपोर्शनल RQ। बी नंबर। ठीक है, कौन सा? बी नंबर। ओके। तरंग किसका माध्यम होती है? तरंग किसके माध्यम होते हैं? बताइए। ऊर्जा के स्थानांतर का। ए नंबर। तरंगों के प्रकार कितने होते हैं? तरंगों के प्रकार कितने होते हैं? 3 होते हैं। कितने होते हैं?
3। ठीक है। यांत्रिक तरंगों को संचरित होने के लिए चाहिए, क्या चाहिए बताइए? कोई माध्यम। क्या चाहिए? कोई माध्यम। विद्युत चुम्बकीय तरंगों के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, बताइए? होती है? नहीं होती है। क्या होती है? नहीं होती है। उदाहरण है यांत्रिक तरंग का। क्या उदाहरण है यांत्रिक तरंग का? बताइए बताइए बताइए, क्या है? क्या है? ध्वनि। क्या है? ध्वनि। ठीक है। बी नंबर। प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? प्रकाश किस प्रकार की तरंग है? विद्युत चुम्बकीय। क्या है? विद्युत चुम्बकीय। विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है, विद्युत चुम्बकीय तरंगों का उदाहरण है रेडियो तरंग। क्या है? रेडियो तरंग। ठीक है। पदार्थ तरंग किससे संबंधित है? कणों से। किससे? कणों से। तरंगे माध्यम में क्या स्थानांतरित हो करती हैं? ठीक, करती हैं ऊर्जा में। किस में? ऊर्जा में। ठीक है भाई लोग, आपके लिए मैं 25 क्वेश्चन लाया था। लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करिएगा। मिलते हैं आपसे कल। जय हिंद।